संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। फिशरीज इंस्पेक्टर मत्स्य निरीक्षक सिलेबस का चैप्टर है 19 फिश इन न्यूट्रिशन के अंतर्गत दिए हुए सभी टॉपिक्स को समझते हैं, इस पर बात करते हैं। पहला टॉपिक है पोषण मूल्य पर जोर देने के साथ मछली की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फिश विथ एम्फेसिस ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। उच्च प्रोटीन मछली उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। कम वसा कई मछली प्रजातियों में संतृप्त वसा की मात्रा कम होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड विशेष रूप से EPA और DHA का एक समृद्ध स्रोत है। विटामिन और खनिज मछली विटामिन DB विटामिन और आयोडीन, सेलेनियम और अन्य खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। पाचन में आसान मछली प्रोटीन आसानी से पचने योग्य होता है। नेक्स्ट है जैविक मूल्य, प्रोटीन दक्षता अनुपात, शुद्ध प्रोटीन उपयोगिता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। पहला है जैविक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू। आहार प्रोटीन की दक्षता को मापता है कि शरीर द्वारा कितना उपयोग किया जाता है। प्रोटीन दक्षता अनुपात, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, शरीर के वजन में वृद्धि प्रति प्रोटीन इकाई को मापता है। शुद्ध प्रोटीन उपयोगिता, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, पचने योग्य प्रोटीन के प्रतिशत को मापता है जो शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। मछली प्रोटीन का उच्च मूल्य, मछली प्रोटीन में उच्च जैविक मूल्य, प्रोटीन दक्षता अनुपात और शुद्ध प्रोटीन उपयोगिता होती है। अमीनो एसिड प्रोफाइल, प्रोटीन की गुणवत्ता अमीनो एसिड प्रोफाइल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है मछली और सेलफिश के अमीनो एसिड और आवश्यक अमीनो एसिड का महत्व। आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते आवश्यक अमीनो एसिड शरीर द्वारा आहार से प्राप्त किए जाने चाहिए। इसे मछली में पूर्ण प्रोटीन, मछली में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। लाइसिन और मेथियोनिन, मछली लाइसिन और मेथियोनिन का एक अच्छा स्रोत है जो अनाज में सीमित है। अनाज में हमें लाइसिन और मेथियोनिन कम मात्रा में मिलता है, लेकिन मछली में इसकी मात्रा ठीक ठाक होती है। वृद्धि और विकास, आवश्यक अमीनो एसिड वृद्धि, विकास और ऊतक मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य लाभ, आवश्यक अमीनो एसिड प्रतिरक्षा कार्य, हार्मोन उत्पादन और एंजाइम संश्लेषण में भी भूमिका निभाते हैं। मछली लिपिड, फैटी एसिड पोषण गुणवत्ता, मानव पोषण में मछली लिपिड की भूमिका, इस पर बात करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA और DHA हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क विकास और सूजन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस पर बात कर चुके हैं। असंतृप्त फैटी एसिड
मछली में असंतृप्त फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। हृदय स्वास्थ्य, मछली लिपिड रक्तचाप को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं और रक्त के थक्के को रोकते हैं। मस्तिष्क विकास, DHA मस्तिष्क विकास और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। सूजन कम करना, ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करते हैं जो गठिया और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों में मदद कर सकते हैं। अगला टॉपिक है मछलियों में गैर प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ, मछली में खनिज, सूक्ष्म और स्थूल तत्व, ट्रेस तत्व, इन सभी के बारे में नीचे बात करेंगे। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पादन में शामिल होते हैं। TMAO ऑस्मोरेगुलेशन में शामिल होते हैं। यूरिया कुछ मछली प्रजातियों में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बनते हैं। स्थूल तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम स्थूल तत्व है। सूक्ष्म तत्व लोहा, जस्ता, तांबा, सेलेनियम और आयोडीन सूक्ष्म तत्व है। सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, other functional biomolecules in fish, peptides, collagen and squalene, effects of different kind of cooking fish। मछली पेप्टाइड, कोलेजन और स्क्वैलिन में मानव पोषण, कार्यात्मक बायोमोलिक्यूल्स और मछली पकाने के विभिन्न तरीकों के प्रभाव पर बात करेंगे। मानव पोषण में महत्व, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, मछली उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो ऊतक की मरम्मत और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ओमेगा 3, इस पर हम बात कर चुके हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA DHA का उच्च स्तर होता है इसमें, जो हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य और सूजन को कम करने के लिए आवश्यक है। विटामिन और खनिज, मछली विटामिन डी, विटामिन B12, आयोडीन, सेलेनियम और जस्ता जैसे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों की आपूर्ति करती है जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। जलीय जीवों में आहार के रूप में हमें जो विटामिन, खनिज और हार्मोन मिल रहा है, ठीक है, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कम वसा वाला प्रोटीन। कई प्रकार की मछलियां वसा में कम होती है जो इन्हें वजन प्रबंधन और हृदय स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ प्रोटीन विकल्प बनाती है। हड्डियों का स्वास्थ्य, मछली में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करते हैं। मछली पेप्टाइड्स, कोलेजन और स्क्वैलिन में अन्य कार्यात्मक बायोमोलिक्यूल्स पर बात करेंगे। मछली पेप्टाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट गुण, कुछ मछली पेप्टाइड्स में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव प्रभाव, कुछ मछली पेप्टाइड्स रक्तचाप को कम करने में मदद करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, मछली पेप्टाइड्स सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव, मछली पेप्टाइड्स प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में मदद कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के प्रभाव, कुछ पेप्टाइड्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। मछली कोलेजन,
त्वचा का स्वास्थ्य। मछली कोलेजन त्वचा की लोच, जलयोजन और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। जोड़ों का स्वास्थ्य। यह जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और गठिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। अगला है हड्डियों का स्वास्थ्य। मछली कोलेजन हड्डियों के घनत्व और ताकत को बढ़ावा दे सकता है। घाव भरने के प्रभाव। कोलेजन घाव भरने में सहायता करता है। बालों और नाखूनों का स्वास्थ्य। कोलेजन बालों और नाखूनों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं स्क्वैलिन की। एंटीऑक्सीडेंट गुण। स्क्वैलिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से बचाता है। त्वचा का स्वास्थ्य। यह त्वचा को मॉइस्चराइज करने और यूवी क्षति से बचाने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला प्रभाव। स्क्वैलिन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव। स्क्वैलिन प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में मदद कर सकता है। एंटी कैंसर प्रभाव। कुछ अध्ययनों ने स्क्वैलिन के संभावित एंटी कैंसर गुणों का सुझाव दिया है। मछली पकाने के विभिन्न प्रकारों का प्रभाव के बारे में बात करेंगे। बेकिंग या ग्रिलिंग क्या होता है? वसा में कम। ये विधियां मछली में वसा की मात्रा को कम करती है जिससे यह स्वस्थ विकल्प बन जाता है। पोषक तत्वों का संरक्षण। उचित तापमान पर बेकिंग या ग्रिलिंग से पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। DHA और EPA की हानि। ज़्यादा तापमान पर ओमेगा 3 फैटी एसिड नष्ट हो सकते हैं। एक्रिलामाइड का गठन। उच्च तापमान पर ग्रिलिंग से एक्रिलामाइड बन सकता है जो एक संभावित कार्सिनोजेन है। यह तापमान पर खाना पकाना जरूरी है। सही तापमान पर खाना बनाना जरूरी है हमें इन सभी कारणों की वजह से। फ्राइंग क्या है? स्वाद में वृद्धि। फ्राइंग मछली को स्वादिष्ट और कुरकुरा बनाती है। कैलोरी में वृद्धि। फ्राइंग मछली में कैलोरी और वसा की मात्रा को काफ़ी बढ़ा देती है। पोषक तत्वों का नुकसान। उच्च तापमान पर फ्राइंग से ओमेगा 3 फैटी एसिड और विशिष्ट विटामिन नष्ट हो सकते हैं। ट्रांस वसा का गठन। अनुचित फ्राइंग से ट्रांस वसा बन सकता है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तेल की गुणवत्ता का ध्यान रखना फ्राइंग में बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टीमिंग और पोचिंग। पोषक तत्वों का संरक्षण। ये विधियां मछली में पोषक तत्वों को बनाए रखती है। कम वसा। स्टीमिंग और पोचिंग मछली में वसा की मात्रा को कम रखती है। कोमल बनावट। ये विधियां मछली को कोमल और नम बनाती है। कम स्वाद। कुछ लोगों को स्टीमिंग और पोचिंग से पकाई गई मछली का स्वाद कम लग सकता है। सही तापमान पर खाना पकाना जरूरी है। साटिंग क्या है इसे समझते हैं। स्वाद में वृद्धि। साटिंग से मछली का स्वाद बढ़ जाता है। पोषक तत्वों का नुकसान। ज़्यादा तापमान पर पकाने से पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। तेल की मात्रा। साटिंग के लिए तेल की आवश्यकता होती है जिससे कैलोरी बढ़ सकती है। सही तापमान पर खाना पकाना जरूरी है। तेल की गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। कच्ची मछली सूखी या सासिमी, इसे सासिमी भी कहते हैं, सूखी भी कहते हैं कच्ची मछली को। पोषक तत्वों का अधिकतम संरक्षण। कच्ची मछली खाने से पोषक तत्वों का अधिकतम संरक्षण होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का संरक्षण। ओमेगा 3 फैटी एसिड का संरक्षण होता है। परजीवी संक्रमण का खतरा। कच्ची मछली खाने से परजीवी संक्रमण का खतरा होता है। खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है कच्ची मछली खाते समय। ताजी मछली का इस्तेमाल जरूरी है। कच्ची मछली खाते समय हमें ताजी मछली होनी चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है।
यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।